दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि जब से मध्य प्रदेश में भारी बहुमत से भाजपा ने चुनाव जीता है, पूरे देश में हड़कंप मच गया है। राजनीतिक क्षेत्रों में कोई भी नहीं कह रहा था कि भाजपा मध्य प्रदेश में जीत रही है, लेकिन इस जीत के खिलाफ जिस तरीके से 3 राज्यों में भाजपा जीती है और विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है, उस पर लगातार उंगलियां उठना शुरू हो गई और अब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष या कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ लामबंदी करने में शुरू हो गए हैं। अब ये मानकर बैठे हैं कि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे, विपक्षी दल कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और जो मैं खास बात इस पर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं ने कई प्रांतों से आकर दिल्ली में डेरा डाल लिया है और उन्होंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। भारी तादाद में राजस्थान, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ताएं बड़ी तादाद में वहाँ पहुंची हैं और उन्होंने बैनरों पर ईवीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, मोदी जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उन्होंने बैनरों में उसमें बातचीत में पत्रकारों से दावा किया है कि मोदी जी वास्तव में लोकप्रिय नहीं है, ना ही वो जो है चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि आंदोलनकारी महिलाओं ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए दावा किया है कि ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ करके, उसको कंट्रोल करके ये सारे चुनाव जीते जा रहे हैं। उन महिलाओं से जब ये पूछा गया कि कर्नाटक में और हिमाचल में फिर कांग्रेस कैसे जीती, तो अलग अलग महिलाओं ने कैमरे के सामने ये बड़े भरोसे के साथ कहा कि चूंकि ये दिखाना है भाजपा को, भाजपा हाईकमान को, कि ईवीएम गलत नहीं है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके साथ छेड़छाड़ करके भाजपा की वोटें नहीं बढ़ाई जा सकती, इसलिए वो कुछ जगह कांग्रेस या विरोधी दलों को जीतने देती है, जिससे कि उस पर ये शक ना किया जा सके कि ईवीएम मशीन में कोई गड़बड़ी होती है या उन्हें हैक करके भाजपा को जिताया जा सकता है। एक महिला ने कैमरे के सामने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि भाई ईवीएम मशीन को कैसे हैक किया जा सकता है, तो उसने बड़े विश्वास के साथ कहा कि जब जमीन पर बैठकर वैज्ञानिक चंद्रयान को कंट्रोल कर सकते हैं तो ईवीएम तो बहुत छोटी चीज़ है, इसे कहीं से भी बैठकर कंट्रोल किया जा सकता है और जिसको चाहो उसको जिताया जा सकता है। अब सोचने की बात यह है कि दुनिया में बड़े बड़े हैकर हैं और ये भी सच है कि वो बड़े बड़े कारनामे हैकिंग करके कर डालते हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि जब हैकर फोन को हैक कर सकते हैं और सिस्टम को हैक कर सकते हैं, किसी के भी डिफेंस सिस्टम को हैक कर सकते हैं, किसी के भी इकोनॉमिक सिस्टम को हैक करके बड़ी भारी वसूली कर सकते हैं, तो ईवीएम क्यों हैक नहीं हो सकती।
इन महिलाओं का जो बैनर पर लिखे थे, ये वीडियो बनाए जाने तक वो महिलाएं कह रही थी कि हम संसद का घेराव करेंगे, और घेराव ही नहीं करेंगे बल्कि प्रधानमंत्री के निवास का भी घेराव करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है, ये महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है, ये महिलाओं को के साथ न्याय नहीं दिला पा रही है। इनके भाषणों में कुछ और होता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे नारे, लेकिन सबको मालूम है कि महिला पहलवानों के साथ भाजपा के सांसद ने क्या क्या किया और उसके खिलाफ आज तक कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से रोजाना महिलाओं पर अत्याचार की खबरें आती हैं, लेकिन भाषणों में मोदी जी कुछ और कहते हैं और हकीकत में कुछ और कहते हैं। इन महिलाओं ने ये भी दावा किया है कि हम कांग्रेस की महिलाएं न केवल जंतर मंतर पर, यदि 2000 लोकसभा चुनावों से पहले ईवीएम पर बैन नहीं लगाया गया और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं कराए गए तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ईवीएम से धोखाधड़ी नहीं करने देंगे, ईवीएम से बेईमानी करके चुनाव नहीं जीतने देंगे। और ताज्जुब की बात है कि बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर इन महिलाओं का इकट्ठा होना, संसद घेराव की बात करना, प्रधानमंत्री निवास को के घेरने की बात करना, इस बात का परिचायक है कि अब चारों तरफ से ईवीएम के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं, और ये आवाज़ें कब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी, ये आवाज़ें कब अपने ईवीएम को बैन लगवाने में सफल होंगी, क्या ये आवाज़ें 2024 से पहले ये बैलेट पेपर से चुनाव करवाने में सफल होंगी, ये तो बहुत जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन ये महिलाएं सिर्फ ईवीएम पे नहीं रुकती, ये महिलाएं कहती हैं कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और हर तरीके से हर मोर्चे पर ये सरकार फेल है। लेकिन सिर्फ भाषणों में और टीवी चैनलों पे अच्छे अच्छे भाषण देकर ये सरकार देश की जनता के दिमाग में ये डालना चाहती है कि देखो उन्होंने कितने कितने बड़े फैसले किए हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या फैसले किए हैं, और लोकतंत्र को बचाने के लिए क्या क्या उन्होंने फैसले लिए हैं, कैसे कैसे कानून बनाए हैं, और हजारों लाखों लोगों को मुफ्त राशन बांट रहे हैं। लेकिन उनका मानना है कि ये सब फरेब है। हकीकत में लोग इस सरकार में गरीब हुए हैं, जो अपने दम पर कमाकर अपनी रोटी कमाते थे और अपने परिवारों को पालते थे, आज वो सरकार की भीख पर जिंदा हैं, जो इस बात का सबूत है कि देश में भयंकर बेरोजगारी है और सरकार चाहे अनचाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन देने के लिए बेबस है। तो ये महिलाएं ये दावा कर रही हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है और बेईमानी करके ये सारे चुनाव जीत रही है, और कुछ चुनाव विपक्ष को इसलिए जिता देती है कि जिससे भाजपा सरकार पर ये शक ना किया जा सके कि हर जगह ये भाजपा जीत रही है। लेकिन जिस तरीके से हिंदी बेल्ट में उसने जो चुनाव फिलहाल जीते हैं, जो उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी थे कहीं कर्नाटक से और हिमाचल प्रदेश से, तो इससे शक जो है पूरे देश के लोगों का ईवीएम के खिलाफ पुख्ता हो गया है, और वो हर कीमत पर अब ईवीएम को हटाकर ईवीएम पर बैन लगाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहते हैं। देखते हैं
कि महिलाओं ने जो ये आंदोलन ईवीएम पर बैन लगाने के खिलाफ जंतर मंतर से दिल्ली में शुरू किया है, ये आग कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक सरकार को घेरती है, कहाँ तक चुनाव आयोग के खिलाफ माहौल बनाती है। क्या दिल्ली के अलावा भी ये पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुए हैं, क्या वो पूरे देश में प्रदर्शन शुरू होंगे? तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। आने वाले समय में ईवीएम के खिलाफ चारों तरफ से हल्ला बोल जैसी स्थिति है, लेकिन सरकार विपक्षी दलों की मांग को मानती है या नहीं? चुनाव आयोग विपक्षी दलों को समय देता है या नहीं? ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये आंदोलन यदि भड़का तो हो सकता है कि सरकार और चुनाव आयोग ईवीएम को बंद करने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए मजबूर हो जाए, या कोई ऐसा फूल प्रूफ रास्ता निकाले जिससे कि ईवीएम पर कोई उंगली ना उठा सके। तो दोस्तों देखते रहिए, ये ईवीएम के खिलाफ चारों तरफ से जो आवाज़ें उठने लगी हैं, दिल्ली में महिलाओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, ये आग कहाँ तक पहुँचती है? ईवीएम पर बैन लगता है या नहीं लगता है? बैलेट पेपर से चुनाव कब होंगे, कब नहीं होंगे, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। और पूरे देश की निगाहें इस मुद्दे पर हैं कि आखिर ईवीएम के खिलाफ जो इतनी आवाज़ें उठ रही हैं, इसका समाधान सरकार क्यों नहीं करना चाहती? चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला क्यों नहीं लेना चाहती? तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर किसी नए मुद्दे पर, आपसे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।